नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण पेपर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं सेट के क्वेश्चन पेपर, जिसमें देखिएगा सेट का जो होने वाला है स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें देखिएगा आपके हमने कल की जो क्लास थी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। किसके दोस्तों? यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो है पिछली क्लास के अंदर आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड हम नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी क्लास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही जो है क्लासेज रेगुलर मिल सके। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है, देखो 125 तक हमने कल किए साइंस के। अब इससे आगे बढ़ाते हुए एसएसटी के क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत पर प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? यानी कि पृथ्वी क्या है कि अपनी जो धुरी है उस पर घूमती है। जैसे यहाँ पर जो है पृथ्वी घूमती है, यानी कि यहाँ पर हमें सवाल बनाया गया है इस क्वेश्चन का। तो ये किसने कहा था? ये कहा दोस्तों महान विद्वान, यानी दोस्तों आर्यभट्ट ने कहा था। क्या दोस्तों? आर्यभट्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हर्ष चरित्र के रचिता, दोस्तों हर्ष चरित्र जो है ये ग्रंथ है, इसकी दोस्तों रचिता मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ग्रंथ है ना, जितने भी लेखक है ग्रंथ है, उनके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो एक दो यानी कि बाण भट्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाण भट्ट ने दोस्तों किसकी रचना की थी? हर्ष चरित्र के बारे में। किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया? हाँ दोस्तों, जो नर्मदा नदी का तट है उस पर हर्ष है उसको हराया था हर्षवर्धन। यहाँ बनाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या हरा दिया। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। चीनी यात्री हावेनस्वांग किस शासक, हाँ ये क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चीनी यात्री यानी कि जो बाहर वाले यात्री आए थे, ठीक है, जो ट्रेवलर थे, यानी कि हावेनस्वांग किस शासक, यानी कि जो भारत में एक ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हावेनस्वांग यानी कि भारत के यहाँ पर शासक के शासनकाल में आया था? तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा हर्षवर्धन। अब अगर मैं बात करता हूँ कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्या बताना? फायान किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी? तो पाल वंश की स्थापना कब की दोस्तों? ये की थी 750 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 750 ईसा पूर्व। विक्रमशिला की स्थापना किस शासक ने करवाई? तो विक्रमशिला की स्थापना किस शासक ने करवाई दोस्तों? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा धर्मपाल। तराइन, देखो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सवाल क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने, यानी कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, इनमें जीता, यानी कि जिसने जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि प्रथम जो यानी पहला युद्ध हुआ वो हुआ था 1191 में। उसके एक साल बाद यानी कि 1192 में हो गया द्वितीय युद्ध। यानी कि द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है। इसका पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे सकते दोस्तों। यानी कि अगर आपको इसके जो है एनएमएमएस के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो गूगल पर सर्च करें studymoney.com। क्या सर्च करना है? studymoney.com आप गूगल पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। स्टडी मंदिर आप सर्च कर लेंगे, एनएमएमएस 2022 यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप एनएमएमएस के टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एनएमएमएस के टेस्ट डाले गए, जहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है स्टडी मंदिर पर। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई दोस्तों दंतीदुर्ग के द्वारा। एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया? तो महान जो है बने गए कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कविराज मार्ग नामक जो ग्रंथ का प्रणयन किया, यानी कविराज मार्ग जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दोस्तों ये अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर के से कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कील नहर किसको जोड़ती है? तो यहाँ पूछा कील नहर
कील नहर किसको जोड़ेगी? ये कील नहर जो है वह जोड़ती है दोस्तों किसको, यानी कि जो हमारा उत्तर में जो सागर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का यानी कार्य करती है कील नहर। मोतियों का द्वीप, ये वाला क्वेश्चन बना है कि मोतियों का द्वीप किससे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? जल्दी बताना। मोतियों का जो द्वीप है वो कहा जाता है दोस्तों बहरीन को। बहरीन एक देश है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूर्यदेव को देखो, सूर्यदेव का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्यदेव यानी कि जब सूर्य किस देश से उदय होता है ये बताया गया है। तो सूर्यदेव का देश कहा गया दोस्तों किसे? फिनलैंड को। दोस्तों फिनलैंड हो जाएगा। थाईलैंड क्या है कि यहाँ पर जो सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो ये हमारा थाईलैंड के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादक करता है? यानी कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये चीन में होता है। अब देखो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कपास। कपास तो आपको ध्यान है, कपास का उत्पादक कौन है? कपास का उत्पादक है चीन। चीन दोस्तों कपास का उत्पादक देश है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति, देखो न्यूजीलैंड में दोस्तों जो जनजाति पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? इससे कहते हैं दोस्तों माओरी। क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये अपना कितना है? 2.4% है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है, यानी कि जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 7वां स्थान। कौन सा 7वां? सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? रूस। और चीन क्या है दोस्तों? चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर है, उसके बाद भारत है। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? हाँ, जो दक्षिण, देखो भारत की सीमा है, दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा मतलब ऐसा स्थित है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी अपना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। भारतीय संविधान का स्वरूप है कैसा? भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान क्या है? पिछली क्लास में हमने संविधान की क्लास ली थी, उसमें कहा था कि संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा का पूछा है तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। ठीक है, अगर आपको पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल जो है कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का, तो लोकसभा का होता है 5 साल एंड राज्यसभा का होता है 6 साल। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पंचायती राज संविधान जो अधिनियम बना है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा। देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार किस अंग का? देश के लिए कानून बनेगी तो सरकार के कौन से अंग का जो है कानून बनाने का कार्य होता है? तो संसद। देखिए संसद क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट, 14 से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? देखो आजकल ऐसे हैं जो कि कारखाने यानी गली मोहल्ले में कारखाने खोल रखे हैं, और जो क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या करवाते हैं? काम कराते हैं, उन्हें कुछ पैसों देकर काम करवाते हैं। तो ये क्या है? ये एक बाल श्रम, यानी कि बाल श्रम, ये बाल अपराध भी है। तो ये किस अधिकार, आपको पता है कि मौलिक अधिकार कितने प्रदान करेंगे? पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और 6 अधिकार रह गए। ठीक है, 6 अधिकार वर्तमान में है। तो कौन से अधिकार के तहत ये आता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सी शक्तियाँ है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है किंतु राज्यपाल को नहीं? ऐसी कौन सी शक्तियाँ है जो राष्ट्रपति को के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं? राष्ट्रपति क्या है? पूरे देश पर शासन करता है, लेकिन राज्यपाल क्या है? ये अपने जो है जितने राज्य हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो है गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो वित्तीय विधायिक अधिकार नहीं है, यानी कि सेना संबंधी शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल के पास नहीं है, बाकी सभी है। सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ? सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया दोस्तों 2005 के अंदर, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 2005 के अंदर जो है सूचना का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया दोस्तों? कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार दोस्तों कौन सा? पहले 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया गया है। और वर्तमान में कितने अधिकार बचे हुए हैं? 6 अधिकार। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा पड़ोसी राज्य सबसे, यानी कि किस सीमा, पड़ोसी राज्य नहीं दोस्तों, देश है। ठीक है, देश, यानी कि यहाँ पर मिस प्रिंट है, थोड़ा देश कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर जो है मिस टाइप हो रखा है, तो यहाँ पर
सबसे लंबी सीमा किस किस देश के साथ बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा बनाता है दोस्तों भारत जो है बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है। वोट करने के लिए मतदाता की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? देखो वोट करते हैं ना, वोटिंग करवाते हैं ना, तो उसमें क्या होना चाहिए? व्यक्ति जो है वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या हो जाए? वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब है जिसने 18 साल क्या कर ली, पूर्ण कर ली है अपनी एज, यानी कि अपनी आयु जो है न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु जो है 18 साल होनी चाहिए, 18 वर्ष। इसका तो सभी को पता है, वोटर आई डी कार्ड बना होना चाहिए, वो तो बाद में बात की बात है, लेकिन सबसे पहले 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु, यानी कि विधानसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष आपकी जो है न्यूनतम होनी चाहिए। गुप्त काल के किस शासक को भारत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के स्तंभ शीर्ष से लिया गया? देखो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? देखो यहाँ पर कौन सा है बताइए। जैसे कि आपको तिरंगा के बारे में पता होना चाहिए, अशोक चक्र के बारे में पता होना चाहिए, अशोक स्तंभ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। किस स्तंभ से शीर्ष लिए गए? तो ये सारनाथ से लिए गए। लोकमान्य तिलक का नारा क्या था? देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया दोस्तों? लोकमान्य तिलक का नारा था कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। करो मरो किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा दोस्तों? है ना, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये बताओ ये किसने कहा? जय जवान जय किसान। कमेंट में बताना, आप बताना कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टेस्ट भी हो रहा है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई, कब हुई दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई दोस्तों? 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। किसने की दोस्तों? ये की दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। क्या की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन बन सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।